जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग एसएससी जीडी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसकी श्रृंखला का जो पहला चैप्टर उठाया गया है वो परसेंटेज है और परसेंटेज की चौथी वीडियो आपको मिल रही है। तो डे 4 आज हमारा है। पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उनको देखें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है अगले वीडियो का यानी चौथी क्लास का, ये पूरा आपको समझ में आ जाए। हम बिना देरी के क्वेश्चनों को एक क्रम से करना चालू करते हैं। कह रखा है पहले क्वेश्चन में कि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसके क्षेत्रफल में हमने क्या सिखाया था कि कुछ आकृतियों में जैसे समबाहु त्रिभुज हो जाए, वर्ग हो जाए, वृत्त हो जाए, गोला हो जाए, अर्धगोला हो जाए, घन हो जाए, मतलब ऐसी 3D आकृति या 2D आकृति जिसमें चीजें बराबर होती है, इक्वल होती हैं। तो गोला भी दूसरी श्रृंखला का एक भाग है। 10% त्रिज्या में वृद्धि गोला, इसका फ्रैक्शन बनता है 1/10। अच्छा, आपको ये चीज सिखाए थे हम कि जब क्षेत्रफल बोलेगा तो पावर 2 लगाइएगा, पावर 2 लगाइएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये हमारा जो चेंज होने वाला है, पहले अगर 10 रेडियस इसकी थी यानी त्रिज्या इसकी पहले अगर 10 थी, तो अब एक बढ़ के हो जाएगी 11 और हम पावर 2 लगाएंगे क्योंकि हमसे इन्होंने क्षेत्रफल पूछा। तो 121 और 100 से, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यदि पहले क्षेत्रफल था 100 तो अब हो गया क्षेत्रफल 121, तो भाई बढ़ा कितना? तो आप कहोगे 21 बढ़ा। हालांकि हम जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़े थे, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जो 21 की वृद्धि हुई है ओवरऑल 100 से हुआ है, 100 से बढ़ा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वृद्धि बोलता है तो यहाँ तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर वृद्धि बोला तो छोटे को नीचे रखेंगे, कमी बोलते हैं तो बड़े को नीचे रख लेंगे। तो वृद्धि कितनी हुई प्रतिशत में निकालना है, कैसे बोलेंगे? 100 पे 21। एक्चुअल में 100 पे कोई भी नंबर अपने आप में उतना ही प्रतिशत बनाता है, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। फिर भी हम यहाँ लिख दिए हैं कि 100 से 21 बढ़ रहा है। इस तरह से आपका जो प्रतिशत में ग्रोथ आएगा वो आएगा 21%। ये पहला क्लास का ये वीडियो था। 21% नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए श्रृंखला का। इसमें भी देखिए बोल रखा है जो चीजें हैं, जो मतलब 3D इमेज बोला है वो क्या है? घन है। तो क्यूब घन की क्या बोला? प्रत्येक भुजा में या भुजा में प्रत्येक भुजा में बात एक ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घन हमेशा जो साइडें होती हैं 12 वो सबकी सब साइडें जो साइडें होती है बराबर होती है। क्या है? 12% क्या कर दिया जाता है? कम। यदि घन की भुजा में 12% की कमी कर दिया गया है तो क्या पूछा भाई? क्षेत्रफल में। अच्छा, हमने एक सुझाव दिया था कि जब डाटा टेढ़ा हो तो आप फ्रैक्शन से करो, लेकिन जब डाटा पूर्णांक में हो तो आप फार्मूले से कर लो। इसका फार्मूला क्या सिखाए थे हम? 2x प्लस माइनस x स्क्वायर बाई 100। इस फार्मूले का प्रयोग करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। फिलहाल हम रेशियो मेथड भी अप्लाई करने वाले हैं। 2 गुणे 12 और क्या बोला भाई क्वेश्चन में? कम करने के लिए, तो कम के लिए माइनस यूज करेंगे। 12 का स्क्वायर बटे 100, तो कैसे हो जाएगा? तो 12 गुणे 2 करेंगे हो जाएगा 24, और यहाँ पे माइनस बनने वाला 12 का स्क्वायर 144, और हम भाग कराएंगे 100 से, तो ये भाग करा के डिस्प्ले यहाँ लग जाएगा। तो हो जाएगा 24 माइनस 1.44। तो 24 में से 2 घटाइए 22, और चूंकि यहाँ 0.44 है तो आपका हो जाएगा 0.56 इस तरह से। तो 22.56% की कमी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कमी। तो 22.56 ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया जो अभी आप सीखे हैं। दूसरा तरीका हम डिस्कस करने चले इसमें, जब इसने बोला कि 12% कम कर रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? अब इसका हम चार्ट तो लिखवाए नहीं थे आपको, तो जब चार्ट नहीं लिखवाया गया तो कोई बात नहीं है। 12% प्रतिशत मतलब होता है बटे 100, तो आप यहाँ बटे 100 लिख लीजिए, काटिएगा। 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार, और कमी हो रहा है तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यदि आपका पहले भुजा 25 था और 25 3 कम होकर हो जाएगा 22। तो फार्मूला चूंकि स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में पावर 2 लगा रहता है, भुजा स्क्वायर 6 से स्क्वायर में a स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। फिर 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो देखिए कमी कितनी हुई है, ये थोड़ा सा देखिएगा, 625 से 484 हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ गया। तो हम इसीलिए बोले थे कि जब डाटा पूर्णांक में हो तो इस फार्मूले से करीब जल्दी आंसर आएगा। यदि आपका मान लीजिए कि फ्रैक्शन में, तो उसके हिसाब से इस तरह से कर सकते हैं। देखें 484 625 से हुआ है, तो कितना कम हुआ है भाई? घटाइए 1, 12 में से 8 निकलेगा 4,
और ये हो जाएगा 141। 141 कम हो रहा है तो जो कमी आएगा वो आएगा 141 की कमी 625 से और 100 से गुणा कराएंगे। कैलकुलेशन देख रहे हैं आप, बढ़ता जा रहा है। 25 25 से 625, 25 चौका 100, अब 4 से गुणा कराएंगे, 14 चौके 56, 25 से भाग कराइएगा आपका 22.25 आंसर मिल जाएगा। 22.56 ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप इस तरह से करिए जैसे गुणांक में समझाया गया आपको, उस तरह से करिए, ज्यादा आसान आपका पड़ेगा। ऐसे नहीं करिए, कैलकुलेशन आपका ज्यादा लगेगा, आप जो है फंस जाएंगे परीक्षा में, तो आपको एक क्वेश्चन से याद होना पड़ेगा या फिर समय आपका ज्यादा लग जाएगा। तो जब डाटा पूर्णांक हो तब कैसे करना, इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या बोला है, अर्धगोला। तो अर्धगोले में भी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। फिर क्या बोला, 15% कम कर दिया तो इसके क्षेत्रफल में, और कौन से क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो गोले में चाहे ऐसे जो होता है कर्व एरिया होता है, एक गोला अर्धगोला है, तो इसका ये जो कर्व एरिया है इसकी बात करता है, या इसको लेके टोटल सरफेस एरिया की बात करता है। दोनों दशाओं में आप इसको लगा सकते हैं। 15% कम बोला है ना, 2 गुणे 15 माइनस 15 का स्क्वायर बटे 100, तो 15 गुणे 2 हो जाएगा 30, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 100 से हम भाग कराएंगे तो 30 माइनस 2.25 घटाइए, 30 में से 2 घटाएंगे 28, 28 में से एक और घटाइए 27, क्योंकि 0.25 है तो बचेगा 0.75, इस तरह से 27.75। ऑप्शन चौथा, इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन था। इसके बाद के क्वेश्चनों को देखिएगा। अब फिर से बोल दिया गोला, तो गोले में चीजें बराबर होती हैं। त्रिज्या की लंबाई में कितना 10% कमी, तो इसके आयतन में, अब आयतन बोल दिया, आयतन वाले क्वेश्चनों में हमें पावर 3 लगाना चाहिए। फार्मूला को हम डाटा 3 वाले के तब अप्लाई करेंगे। देखिए 10% की कमी का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यदि गोले की त्रिज्या पहले 10 थी तो हो गया घट के 9, और पावर हम कितना लगाएंगे भाई 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है हमसे आयतन, तो आयतन के लिए पावर 3 लगाना है, और क्षेत्रफल के लिए इन चित्रों में क्षेत्रफल के लिए पावर 2 लगाना है। तो लगाइए, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो कम कितना होगा भाई 29, 71, 7 2 9 2 1 3, चलिए एक हो गया, एक है 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 2 7 गया 2, इस तरह से। तो कमी कितनी हुई है, आप अगर देखेंगे तो जो कमी हो रहा है 271 का हुआ, कितने डाटा से हुआ है, तो आप कहोगे कि 1000 से सर हुआ है, 1000 से, और 100 से गुणा कराइएगा, ये हमारा चला जाएगा प्रतिशत में, तो 2 जीरो इजीली कट जाएगा और 1 जीरो बच गया है। तो जब 1 जीरो से भाग कराइएगा तो 1 अंक पहले लग जाएगा ऐसे, तो जाएगा 27.1%। ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है 27.1% ऐसे। अच्छा एक चीज और आप देखते हैं, चलिए छोड़िए, एक और ऑप्शन में एक है, तो हम नहीं तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, एक इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे बोला भाई, इसमें देखिए कह रहा है कि इसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया है, ये दोगुना बोल दिया है, ये तो और आसान हो गया, कि पहले त्रिज्या 1 थी अब 2 हो गया, ये त्रिज्या का रेशियो है दोगुना, मतलब 1 से 2 होना, ऐसे दोगुना है। तो कैसे बोला है, आयतन बोला है, तो आयतन के लिए पावर कितना आया कि 3, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, और नीचे हमारा रहेगा 1 का क्यूब 1। आप बताओ अगर पहले 1 था अब 8 हो गया आयतन, तो बढ़ा कितना, आप कहोगे 7 बढ़ा सर, प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये डाटा क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, तो वृद्धि कितनी होगी, हम बोलेंगे कि 1 से 7 बढ़ गया, और प्रतिशत जाने के लिए 100 से गुणा। अच्छा हम पिछली क्लास में सिखा चुके हैं, पिछली वीडियो में देखिएगा, वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में, 2 में भी कुछ बताया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 का मतलब 700%, इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला देखिएगा कैसे बोल रहा है, किसी घर के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई हम पिछली क्लास में क्या सिखाए थे, भुजा बोले, विकर्ण बोले, अंतः त्रिज्या बोले, परित्रिज्या बोले, परिमाप बोले, इस तरह की कुछ भी चीज बोलता है जिन आकृतियों का नाम लिखा गया था, उस केस में आपको क्षेत्रफल में वृद्धि पूछते समय पावर 2 लगाना चाहिए। तो क्या बोला है 20% की वृद्धि, तो 2 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 20 या 20 का स्क्वायर, जो ठीक लगे आपको उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो हम लोग 20 का स्क्वायर बटे 100 वाला फार्मूला लगा सकते हैं। 20 गुणे 2 हो जाएगा 40,
और क्या कहा था यहाँ पे, वृद्धि। तो 40 से ज्यादा हमारा आंसर एक ही है, लगा लेना चाहिए था। हालांकि देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 100 से जब भाग कराइएगा तो ये कट जाएगा, तो 40 + 4 44% की क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। इसको फ्रैक्शन मेथड से भी आप लगा सकते हैं आंसर में करके। फिर जैसे 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा, अगर पहले 5 था तो हो जाएगा 6 और पावर 2 लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो वृद्धि कितनी होगी भाई, देखो तो आप देखोगे तो पाओगे 25 से 36 जो बढ़ रहा है वो 11 बढ़ रहा है। तो हम कैसे देख रहे हैं कि जो डाटा पहले 25 हुआ करता था एरिया, वो 36 हो गया, तो 11 बढ़ रहा है। तो वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रीवियस डाटा से 25 से 11 बढ़ गया। प्रतिशत जाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, याद होगा कि 100 से गुणा कराते हैं। अब इसको काटिए, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो हमारा आंसर बन जाएगा 44%। इस तरह से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में मोहन, अब नए व्यक्ति, मोहन की आय सोहन की आय से 10% अधिक है। एक व्यक्ति मोहन है, मोहन की आय सोहन से कह रहे हैं 10% ज्यादा है। और आगे कैसे बोले हैं, फिर कह रहे हैं सोहन, यानी सोहन का आय रोहन से 20% ज्यादा है। सोहन का आय रोहन से कितना ज्यादा है, 20% रोहन से। तो आगे कैसे बोला है, बोर्ड पे देखते रहे आप लोग, तो क्वेश्चन को पढ़ते जरूर रहा करिए। बोला है मोहन की आय जो दिख रहा है वो रोहन की आय से, रोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो यही कि क्वेश्चन यहाँ से यहाँ आ गया। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक सुझाव मानिएगा, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले चाहे भाई हो आप लोग, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों परीक्षाओं के लिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रेशियो मत बनाइए, समय लगेगा। जब एक ही तरफ से तुलना होता है तो पहले का तीसरे से तुलना करना, तो हम फार्मूला लगाएंगे +10 + 20 + 10 गुणे 20/100 का आंसर हमारा जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू गोल मेथड। तो 20 10 हो जाएगा 30 और +2 हो जाएगा 32, तो 32% क्या है, अधिक है। ये जो 32% अधिक है, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 32% अधिक, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हम अभी रेशियो मेथड भी अप्लाई करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसमें रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे सीखेंगे। अब आगे देखिए, रानी की आय, फिर से बोला रानी की आय गुड़िया की आय से कितना ज्यादा है, 10% कम है। ये कम बोला है इसमें, 10% कम है, कम है। और गुड़िया की आय क्या बोला है, रोली की आय से, गुड़िया की आय रोली की आय से कितना भाई क्या है, 20% अधिक है, ऐसे बोल दिया है। फिर से क्या बोल रहा है, रानी की आय रोली की आय से कितना अधिक या कम होगी। अब आप फिर से देखेंगे, रानी की आय का तुलना करना है किससे, रोली से। तो एरो विशेष ध्यान दीजिएगा, रोली से तुलना करना है रानी का, तो रानी का इधर से, जिधर से तीर जा रहा है, तो हम सिंबल से यूज करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे, -10 + 20, 1 + 1 माइनस, तो -10 गुणे 20/100। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं हम आपसे कि आप मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चनों में एक ही मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। जब क्वेश्चन का डाटा पूर्णांक में रहेगा तो हम फार्मूले पे ज्यादा फोकस करेंगे, जल्दी आंसर आएगा। लेकिन जब रेशियो में रहेगा तो उसके हिसाब से रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, जब टेढ़ा रहेगा। तो देखिए -10 + 20 -2, ये -12 और +20, फाइनली क्या आ जा रहा है, +8। तो अब क्या बोलेंगे, 8% अधिक है। इस तरह से ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका 8 नंबर। अगला देखिए, अगले में बोल रहा है रानू मंडल की मासिक आय हेमेश से। अब रानू मंडल की मासिक आय हेमेश से क्या है, कैसे बोल रहा है, 25% कम है। देखिए 25% कम बोला है ऐसे। और हेमेश की मासिक आय सोनू, एक नया व्यक्ति आ गया सोनू की मासिक आय से क्या बोला है, 20% कम है। यहाँ पे 20% कम है। अब आप चाहो प्रतिशत, अच्छा यहाँ पे देखिए वार्षिक, सोनू की वार्षिक आय 7 लाख। अब आप बताओ, अगर सोनू का जो दिया है वार्षिक 12 माह का, ये जो दिया है 12 माह का 7,20,000 रुपए है, तो एक माह का कितना आएगा, 12 × 72, 60,000 रुपया। ये 60,000 रुपये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया सोनू का। सोनू एक महीने में कमाता है 60,000। और कैसे बोला है, तो बताइए रानू की मासिक आय कितनी होगी। तो हम क्वेश्चन में कुछ ऐसे निकालेंगे,
सोनू से हम चलेंगे रानू तक, तो 60,000 ये हो गया, गुणा कराएंगे क्योंकि इससे इसमें आना है। 20% का भाई फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन आपको याद होगा 1/5 होता है, तो हम कैसे बोलेंगे 5 से घट जाएगा 4 बचेगा। और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है, तो आप क्या बोलोगे कि 4 से घट के 3 हो जाएगा। ये निकल के किसका आएगा, रानू का आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऐसे। तो जो कटने लायक नंबर को काट लीजिए, 5 से काटेंगे 12 बार में 12 25 60 और 12 गुणे 3 करेंगे हो जाएगा 36। तो 36,000 क्वेश्चन का ये उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से सवाल आता है, लीनियर टाइप का इक्वेशन दिया हो, सोनू से हेमेश का, हेमेश से रानू का, और सोनू का दे रखा है तो सोनू का रखेंगे और बढ़ा के घटा के आप इस तरह से पहुंच सकते हैं। ये 5 कैसे आया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यूज किया गया है। वीडियो नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और एक 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता तो 4 से घट के 3 हो जाएगा इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 10% अधिक है। फिर से क्वेश्चन वैसे हो गया। अब कह रहा है कि एक संख्या है, ये दूसरी संख्या से अधिक है, कितना अधिक है 10%। इसको लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, अब क्वेश्चन में बदलाव हो गया। देखिए कह रहा है तीसरी संख्या है, दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या से तुलना पहली का हुआ और दूसरी से तुलना तीसरी का हुआ। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो ये 20% अधिक हो गया ऐसे। तो क्या बोला है, तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत, ये तीसरी से पहली का तुलना करना है और कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है, कितना प्रतिशत अधिक होगा ऐसे। तो यहाँ देखिए 10%, हम अगर इसको 100 मान लेते तो 100 से 10 अधिक के केस में हो जाएगा 110 और 100 से 20 अधिक, इधर वाला अधिक है तीसरा तो हो जाएगा 120। अब आप ध्यान देंगे तो पाएंगे 100 से 120 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा। कितने से 110 थे, और 100 से गुणा कराने के लिए प्रतिशत से 100 से गुणा कराते हैं ऐसे। देखिए 110 से 120 मतलब 10 ज्यादा है, किससे 110 से, तो 0 0 कट जाएगा और 1/11 में याद ही होगा आपको कि 9 सही 1/11 आता है। या फिर आप काटिएगा 9.01 नहीं 09, ये हमारा प्रतिशत में आंसर मिल जाएगा इस तरह से। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। बाकी 5 क्वेश्चन और हैं, इनको भी क्रम से हम देख लेते हैं। देखें जो 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 10% अधिक है तथा तीसरी संख्या से 20। अब आप सवाल बदलाव हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, कितना अधिक है 10%, और पहली संख्या ही किससे तीसरी संख्या से कितनी अधिक है भाई 20%। तो आप देख रहे हैं एक ही संख्या का तुलना दो अलग अलग संख्याओं से हो रहा है। पहली संख्या का तुलना दूसरी से हुआ, पहली संख्या का तुलना तीसरी से हुआ। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने % अधिक या कम होगी, तो दूसरी संख्या की तुलना तीसरी से करना। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इधर गलत हो गया जी, गलत हो गया थोड़ा सा जी। देखिए दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से दूसरी संख्या का तुलना ऐसे करना, इधर से इधर आना है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको याद होगा, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। 1/5 होता है, तो 1/5 के केस में 5 रहेगा तो 1 अधिक होकर 6 हो जाएगा, और 10% के केस में 10 होगा तो 11 हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको हटाते हैं। देखिए आते हैं मर्ज करने, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो 11 बचे हो जाएगा 55, इसका इसमें कराएंगे 11 छक्का 66, और इसका इसमें कराते हैं हो जाएगा 10 छक्का 60। अगर आपको दिक्कत लगा तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख लीजिए ऐसे। ये इनका रेशियो है, इनका रेशियो ये था। अब कैसे बोला था, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 60 तीसरी संख्या 55, 5 अधिक है, किससे अधिक है 55 से, और 100 से गुणा कराएंगे अधिकतम मिल जाएगा हमारा फार्मूले में इस तरह से। तो 5 से काटने में कितने आएगा 55, 11 बार में, और 1/11 में हम सीखे आज ही 9.09% ये आंसर आता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन ऐसे ही थे। तो 9.0 क्या बोला था सवाल में, अधिक या कम, तो क्या है भाई अधिक है, तो अधिक है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा अधिक ऐसे। ये था क्वेश्चन आपका 11वां। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। मोहन किसी परीक्षा में मोहन किसी परीक्षा में सोहन से कह रहा मोहन किसी परीक्षा में सोहन से 10% कम अंक पाया।
सोहन से 10% कम अंक पाया। सोहन राजू से क्या हुआ है, 10% कम अंक पाया है। यदि मोहन कुल अंक 810 पाता है, मोहन का अंक दे रखा है, तो 810 कैसे आया है, इधर से गुणा करा करा के आया। तो किसका निकालना है, राजू का प्राप्तांक निकालना है। तो राजू का आर ही रहने दीजिए, 10% कम होने का मतलब है 10 का 9 हो गया, और यहाँ 10% कम होने का मतलब है 10 का 9 हो गया। और किसका मिल गया, इस तरह से। मिस्टेक हुआ क्या कहीं, मोहन का अंक ये है, ठीक है, सही है। देखिए 9 × 9 81 से 81 कट जाएगा और उसको भेज दीजिए। 1 0 पहले से था और 2 0 और जाएंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा राजू का आंसर हो जाएगा 1000। तो 1000 ऑप्शन में ये दूसरा ऑप्शन है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपको, अगले क्वेश्चन से देखें, मोहन किसी परीक्षा में सोहन से, ये हो गया, एक मिनट, ये दोनों पे एक ही क्वेश्चन देखिए लग गया है। 13 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 14 अगला देखेंगे। ये है ए की आय सी से, अब ए की इनकम सी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ए की आय सी से 25% कम है, ऐसे बोला इन्होंने। और फिर कैसे कह रहे हैं, सी की आय डी की आय से, सी की आय डी की आय से कितना है, 25% अधिक है, ये हो गया। बी की आय डी की आय से, गलत कैसे बोला है, देखिए यहाँ लाइन थोड़ा ध्यान रखिए, सावधानी बरतिएगा, क्या बोला है, बी की आय डी की आय का, बी की आय डी की आय का आधा है, आधा मतलब 1/2, 50%, आय का 50% मतलब आधा होता है, तो आप आधा लिखो और चाहे 50% लिखो, 50% है, ऐसे इंटू करना पड़ेगा। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना % कम है। चलिए हमें बनाना पड़ेगा, इसका मर्ज करना पड़ेगा। हम रेशियो से भी काम कर सकते हैं। अच्छा इसका देखिए फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d 2 होगा, d अगर 2 होगा तो b होगा 1, ऐसे। अगर हम इधर से तुलना कर लें, इधर से, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 गुना हो, 1/2 पलट जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा हमारा, मतलब हम जब बोलेंगे d से b, यानी b का पोजीशन, b का वैल्यू d से, तो आप बोलोगे आधा है, और इधर से इधर आओगे d का b से बोलोगे तो 2 गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस बार में इस डाटा का हम यूज नहीं करते, इसका करेंगे। फायदा क्या होगा, एक क्रम से हो जाएगा। तो हम यहाँ b लिख देते हैं, इंटू करते हैं, 2 गुना मतलब हो जाएगा 1 से 2, 25% का मतलब होता है 4 से 5 बढ़ा के, और 25% नुकसान का मतलब है 4 से 3, और निकल के इसका गया a का हो गया। अब b को नीचे लाइए, अब जो कटेगा नंबर काट दीजिए, 2 दूना 4 कट जाएगा, a बाई b इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा 15, और बटे 4 × 2 हो जाएगा 8। अब आप बताओ भाई, 8 से 15 b की आय a की आय से कितना % कम है। जब कम बोला है तो हमें उल्टा आना पड़ेगा नीचे की तरफ। b की इनकम 8 है, a की 15 है, तो 15 से 8 होने का मतलब कितना कम हुआ, 7 है। तो हम कैसे बताएंगे कमी, हम कमी बताएंगे 7 की कमी हो रही है 15 से, जो बड़ा होता है उसको नीचे रखते कमी के केस में, और अधिकता के केस में जो छोटा होता है उसको नीचे रखते, उल्टा करते हैं। तो 15 से 8 मतलब 7 कम है, 7 कम किससे, 15 से, 15 को नीचे रखेंगे और गुणे करेंगे 100, ऐसे। अच्छा आपको याद होगा प्रतिशत में, चलो यहीं से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 × 7 करेंगे 140 बटे 3, 3 से काटिए, 3 5 6 15, नहीं 3 चौके 12, 12 2 14, 3 6 18, 46, 46 2 से हो गया। आगे बढ़ेगा 18 2 20, तो 2/3, या इस तरह से बोल सकते हैं 46.67%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। तो एक क्वेश्चन इसमें जो 13 नंबर है वो 2 स्लाइड पे आ गया था। तो ये थे कुल 14 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि एक जैसे थोड़ा सा हल्का हल्का बदलाव हुआ है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस
अगर आपको कहीं दिक्कत हुई तो बेहिचक बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ दिक्कत आई, फिर से हम जो है एक नया वीडियो इसके लिए बना देंगे। और अगर किसी तरह की कोई समस्या इसमें लग रही हो बेहिचक बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस जैसे क्वेश्चन आप अपनी किताब से जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।